गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है तानसेन द म्यूजिकल जीनियस, मतलब म्यूजिक में जो जीनियस हो वो संगीतकार। काफ़ी read the lesson about how an ordinary boy turned into a magical music genius, तानसेन। देखो तानसेन का नाम तो सबने सुना ही होगा कि कितने बड़े म्यूजिक जीनियस थे वो। तो उन्हीं के बारे में ये लिखा है कि ऐसे एक साधारण लड़का एक म्यूजिकल जीनियस बन गया। तो पढ़ते हैं इसको। Almost exactly in the center of India is a town called Gwalior. Almost exactly मतलब लगभग लगभग इंडिया के बीचों बीच, इन द सेंटर ऑफ इंडिया, इंडिया के बीचों बीच एक टाउन है, एक नगर है, एक शहर है जिसको कहते हैं ग्वालियर। क्या नाम है उस शहर का? ग्वालियर। इन दिस टाउन इज अ टूम ऑफ तानसेन। इस शहर में इज अ टूम ऑफ तानसेन। टूम मतलब कब्र, ग्रेव। ठीक है, इंग्लिश टू इंग्लिश में करें तो ग्रेव, और टूम मतलब हिंदी में करें तो कब्र। कब्र जहाँ पे मरे हुए इंसान को गाड़ा जाता है। ठीक है, तो और उसके ऊपर एक नाम वगैरह लिखा जाता है, तो जो भी उनको याद वगैरह करते हैं परिवार वाले वो आकर वहाँ पर हल्दी का पेड़ है। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ के पत्ते खाने से टचिंग द टूम, और ये एक गाय कलाकार करने के लिए Even today, many famous musicians follow the style of music created by Tansen, known as the Gwalior Gharana. आज भी से ग्वालियर About 400 years ago, in a village near Gwalior, lived a wealthy poet, Mukund Mishra, and his wife. About 4 years ago, 4 साल पहले, लगभग 4 साल पहले, in a village near Gwalior, ग्वालियर के पास एक गांव में, lived a wealthy poet, एक काफ़ी अमीर कवि रहता था, मुकुंद मिश्रा। मुकुंद मिश्रा
काफ़ी अमीर पोइट रहता था जिसका नाम था मुकुंद मिश्रा एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी। मुकुंद मिश्रा और उसकी पत्नी वहाँ पर रहते थे। देयर ओनली sorrow was that they had no child, उनका सिर्फ एक ही दुख था, sorrow मतलब दुख, that they had no child, कि उनका कोई बच्चा नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। ठीक है। ऑन द सजेशन ऑफ अ फ्रेंड, एक फ्रेंड के सजेशन पे, सुझाव पर, सजेशन मतलब सुझाव, एक दोस्त के सुझाव पर, मिश्रा वेंट टू ग्वालियर टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ द फेमस saint of musician, saint and musician मोहम्मद गौस। तो उसके दोस्त के सुझाव पर मिश्रा जो है वो ग्वालियर गए आशीर्वाद लेने, ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद लेने गए ऑफ द फेमस सेंट एंड म्यूजिशियन मोहम्मद गौस के। काफ़ी प्रसिद्ध जाने माने संत थे और संगीतकार थे मोहम्मद गौस, उनका आशीर्वाद लेने वो गए। He tied the holy thread on Mishra's arm. May God bless you with a son. उन्होंने एक पवित्र धागा मिश्रा के आर्म मतलब हाथ पर बांधा और कहा, May God bless you with a son. भगवान तुमको एक बच्चा देंगे आशीर्वाद के रूप में। And so it came to pass, and so it came to pass. So it came to pass, और ये ऐसा ही हुआ। A child was born and named तानसेन, एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया तानसेन। As Tansen grew up, his father engaged teachers to teach him to read and write. जैसे तानसेन बड़ा हुआ, उसके पिताजी ने टीचर्स रखे जो उसको लिखना और पढ़ना सिखा सके। Tansen, however, was more interested in going to the nearby forest and with his friends where he could imitate bird and animal sounds. तो तानसेन भैया किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड था? अपने दोस्तों के साथ पास ही जंगल में जाने के लिए, ताकि वो इमिटेट मतलब नकल उतारना, किस चीज़ की नकल उतार सके? चिड़िया और जानवरों की आवाज़ की नकल वो उतार सके, इसलिए उसको वहाँ जाना, पास ही जंगल में जाना काफ़ी पसंद था। ठीक है, आगे देखते हैं। Once a group of singers were passing through the forest. एक बार क्या हुआ, कुछ सिंगर्स का ग्रुप पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में से गुजर रहा था। जंगल में से एक सिंगर्स का ग्रुप गुजर रहा था। तानसेन hid himself in some bushes and rode like a tiger. तानसेन ने अपने आप को कुछ झाड़ियों में छुपा लिया, बुशेस मतलब झाड़ियाँ, एंड रोड टाइगर की आवाज़ को रोड बोलते हैं, रोड लाइक अ टाइगर, और टाइगर की तरह आवाज़ निकाली। सो लाइफ लाइक वाज द साउंड दैट द सिंगर्स बिकेम फ्राइटन। वो इतनी असली लग रही थी आवाज़ की, वो जो सिंगर्स थे, वो जो संगीतकार थे, वो डर गए। फ्राइटन मतलब डर गए। When the boy showed himself, the leader of the group praised his tiger like roar. तो जब तानसेन बाहर आया, छोटा लड़का तानसेन बाहर आया, तो जो उनका लीडर था, मुखिया था संगीतकारों के ग्रुप का, उसने उसकी काफ़ी तारीफ की कि भाई एकदम टाइगर जैसी आवाज़ निकाली है। एनकरेज तानसेन मेड मोर एनिमल एंड बर्ड साउंड, और तानसेन को एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। एनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना तानसेन को कि और ज़्यादा एनिमल और बर्ड्स की आवाज़ वो
जानवरों की आवाज़ और चिड़ियों की आवाज़ वो निकाले। द रीडर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय तानसेन्स परफॉर्मेंस। तो भाई वो जो रीडर था, मुखिया था उस ग्रुप का, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था तानसेन की परफॉर्मेंस से। ही वॉज नन अदर देन द फेमस म्यूजिक टीचर हरिदास। वो कोई और नहीं था बल्कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध म्यूजिक टीचर ही था जिसका नाम था हरिदास। ठीक है। हरिदास ऑफर टू टेक तानसेन एज हिज डिसाइपल। डिसाइपल मतलब शिष्य, छात्र। हरिदास ने तानसेन को बोला क्या तुम मुझे ऑफर दिया उसको कि अपना छात्र बनाने का, अपना शिष्य बनाने का उसने ऑफर दिया। He has great musical talent, said हरिदास to तानसेन father. उसके पास एक बहुत बढ़िया, ये काफ़ी टैलेंटेड है म्यूजिक में, सैड हरिदास। हरिदास ने कहा, किसको कहा? तानसेन के फादर को। मोस्ट रिलक्टेंटली तानसेन्स मदर एग्रीड टू लेट हर ओनली चाइल्ड गो अवे टू वृंदावन टू स्टडी अंडर हरिदास। काफ़ी अजीब सी बात थी कि तानसेन की जो माँ थी वो अग्री कर गई, मान गई उनके इकलौते बेटे को वृंदावन भेजने के लिए, ताकि वो पढ़ सके, म्यूज़िक पढ़ सके हरिदास के छात्र बन के। फॉर ऑलमोस्ट 10 years तानसेन स्टडीड म्यूजिक फ्रॉम हरिदास। लगभग 10 सालों के लिए तानसेन ने हरिदास के साथ म्यूजिक पढ़ा। ठीक है, संगीत की शिक्षा ग्रहण ली, शिक्षा ली। किसने ली भाई? तानसेन ने। स्टार्टिंग विद द बेसिक म्यूजिकल नोट्स सा रे गा मा पा धा नि सा, he learned the basics of the singing and playing तानपुरा। बेस से स्टार्ट करते, बेसिक जो नोट होते हैं सारे गा मा पा, उनके साथ साथ उनने तानपुरा बजाना भी सीखा। He learned about the different ragas of Indian music and how each raga creates a different mood. उन्होंने कई राग सीखे, राग बोलते हैं उनके गानों को, ऑफ इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत के कई गानों को राग बोलते हैं। उन्होंने कई गाने सीखे और उन्होंने ये सीखा कि हर राग कैसे एक अलग मूड को दर्शाता है। हर कोई गुस्सा दिखाता है, कोई खुशी दिखाता है, ऐसा हर राग उन्होंने ये सीखा कि हर राग कैसे काम करता है। A raga can make you so happy that you want to dance. एक राग आपको इतना खुश कर सकता है कि तुम चाहे खुशी से नाचने लगोगे, इतना खुश भी कर सकता है। और इट कैन मेक यू सो सैड दैट इट ब्रिंग्स टीयर टू योर आइज, और ये तुमको इतना दुखी भी कर सकता है कि तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाए। Then one day there was a message from home that his father was very ill. तो अचानक से एक दिन अचानक उसके घर से मैसेज आया, संदेश आया कि उसके पिताजी काफ़ी बीमार थे। When Tansen arrived home, he found his father on his deathbed. जब तानसेन घर आया तो उसको पता चला कि उसके पिताजी काफ़ी बीमार है, मरने की हालत में है। ठीक है। I am happy that you have become a musician. मैं बहुत खुश हूँ कि तुम एक संगीतकार बन गए। Go and see मोहम्मद गौस were his father's last words to him. जाओ और मोहम्मद गौस से मिलो, ये उसके पिताजी के आखिरी शब्द थे उससे। तानसेन remained at home to look at his mother, but within a year she too died. तानसेन remained at home, तानसेन घर पर ही रखा ताकि अपनी माँ की to look at his mother, to look at his mother का मतलब ये नहीं कि उसकी मम्मी की तरफ देखेगा वो, उसकी मतलब है उसकी मम्मी की देखभाल कर सके, वो इसी वजह से घर पे रुका। बट विद इन अ ईयर शी डाइड टू, लेकिन एक साल के भीतर एक साल के अंदर वो भी मर गई। कौन मर गई? तानसेन की माँ भी। ठीक है।
Now Tansen was free to keep his promise to his father to go to Muhammad Ghaus and be trained by him. तो अब तानसेन फ्री था उसके फादर का प्रॉमिस जो उसका उस मरते वक्त बोला था कि मोहम्मद गौस से जाके मिलो, वो पूरा करने के लिए फ्री था और वहाँ जाकर उनसे मिलने के लिए तैयार था एंड उनसे ज़्यादा की शिक्षा लेने के लिए तैयार था. But in keeping with Indian tradition, he went to seek permission to learn under new guru from his first guru Haridas. तो ये बट इन कीपिंग विद इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ही वेंट टू सीक परमिशन टू लर्न अंडर अ न्यू गुरु. वो अपने पुराने गुरु के पास गया, हरिदास के पास गया कि परमिशन मांगने की, भाई वो नए शिक्षक से शिक्षा ले ले क्या. ठीक है, अब बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे. आज के लिए इतना काफ़ी है. इसको एक बार रीडिंग लगाना, इसकी पूरी की एक बार रीडिंग लगाना, फिर कल पढ़ते हैं. ठीक है, इससे तुम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा. थैंक यू.